काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को बात बता रहे हैं, यानी कि अब काकभुशुंडी जी का वर्णन फिर से आ गया है। जैसे शिव का वर्णन आता है, अब का शिव पार्वती को बताते हैं, शिव काकभुशुंडी को सुनाते हैं, काकभुशुंडी गरुड़ जी को सुनाते हैं। इस तरह ये कथा अनेकों बार कही गई। अब काकभुशुंडी कथा एक ही है, कथा एक ही है। अब काकभुशुंडी जी कह रहे हैं, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। जो लोग कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है, हमें वेद ही पढ़ने चाहिए और कुछ नहीं, श्री राम तो मनुष्य हैं, श्री राम भगवान नहीं है। अब श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि कर रही है कि वेद स्वयं आकर श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। वेद प्रभु से कह रहे हैं कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, जो आपने मनुष्य अवतार लेकर सभी राक्षसों को मार डाला। वेद ऐसी स्तुति कर रहे हैं, यानी कि वेद भी ये बात कह रहे हैं कि प्रभु ने, भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया हुआ है श्री राम भगवान। वेद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। राम सीता की जय हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, शिव पार्वती जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। श्री रामचंद्र रघुकुंभ राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यभक्त शरणागतो अस्मि। जय श्री राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया, श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था, सभी बहुत प्रसन्न हैं। श्री राम ने सभी ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया, सभी याचकों को अयाचक बना दिया था, यानी कि उन्हें दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें मालामाल कर दिया था। उसके बाद श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे और उन्हें सिंहासन पर बैठकर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। अब आगे करते हैं। जय श्री राम। नभ दुंदुभी बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गामही, नाचही अप्सरा बृंद परमानंद सुर मुनि पावही, भरत आदि अनुज विभीषणांगद हनुमद आदि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। यानी कि जिनके नाम यहाँ पे लिए गए हैं उनका ये बताया कि उन्होंने साथ साथ में क्या लिया है, क्रमशः बोला है। जैसे भरत जी छत्र लेकर खड़े हैं, लक्ष्मण जी चमर लेकर खड़े हैं, शत्रुघ्न जी पंखा लेकर खड़े हैं, पंखा कर रहे हैं, धनुष कौन लेकर खड़े हैं, विभीषण जी धनुष लेकर खड़े हैं, अंगद जी तलवार लेकर खड़े हैं, हनुमान जी ढाल लेकर खड़े हैं और सुग्रीव जी शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। यानी कि सभी श्री रामचंद्र की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। श्री सहित दिनकर बस भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहई, मुकुट टांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन्ही प्रति सजे, अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्या नर निरखंती जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है।
नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। अर्थात श्री राम जी की सुंदरता का वर्णन किया है कि राजा बनने के बाद, राज तिलक होने के बाद उनका शरीर कैसे सुशोभित हो रहा है, कहां पर कौन से आभूषण है, वो उन सब का वर्णन किया जा रहा है। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, अब ये बात का मतलब क्या है, हे पक्षीराज गरुड़ जी, कागभुषुंडी जी गरुड़ जी को बात बता रहे हैं, यानी कि अब कागभुषुंडी जी का वर्णन फिर से आ गया है। जैसे शिव का वर्णन आता है, अब का शिव पार्वती को बताते हैं, शिव कागभुषुंडी को सुनाते हैं, कागभुषुंडी गरुड़ जी को सुनाते हैं। इस तरह कथा अनेकों बार कही गई। अब कागभुषुंडी, कथा एक ही है, कथा एक ही है। अब कागभुषुंडी जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेश वेद तब आए जहां श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे, यानी कि वेद अब श्री राम की सेवा के लिए आ गए हैं। प्रभु सर्वज्ञ किन अति आदर कृपा निधान, लखेऊ न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनुप भूप शिरोमणे, दस कंधर आदि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुजबल रहने। अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। ये वेद अब श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। आपने रावण को मार डाला, आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति यानी कि सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। ये वेद जी ऐसी बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। जो लोग कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है, हमें वेद ही पढ़ने चाहिए और कुछ नहीं, श्री राम तो मनुष्य हैं, श्री राम भगवान नहीं है। अब श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि कर रही है कि वेद स्वयं आकर श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। वेद प्रभु से कह रहे हैं कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, जो आपने मनुष्य अवतार लेकर सभी राक्षसों को मार डाला। वेद ऐसी स्तुति कर रहे हैं, यानी कि वेद भी ये बात कह रहे हैं कि प्रभु ने, भगवान ने मनुष्य का अवतार धारण किया हुआ है श्री राम भगवान। वेद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो ये उन सब लोगों के लिए आंसर है जो कहते हैं कि हमें वेद ही पढ़ना है, भगवान मनुष्य है। भगवान मनुष्य नहीं है, वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जय सिया राम। तब विश्व माया बस सुरासुर नाग नर अग जग रहरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविधि दुखते निर्भये, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रच राम नमामहि। हे हरे, आपके दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए यानी कि उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव यानी कि आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। अब वेद क्या कह रहे हैं भगवान को कि आपकी माया के वशीभूत होने के कारण सभी देवता, नाग, किन्नर, मनुष्य, जितने लोगों को हम जानते हैं, जितनी भी योनियां हैं, वो सब सिर्फ आपकी इस माया की वजह से आवागमन में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए।
हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद श्री राम को नमस्कार कर रहे हैं। इसमें यह बात बोली गई है, तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं जिनको आप कृपा की दृष्टि से देखते हैं। तीनों प्रकार के दुख कौन से हैं? आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। ये 3 तरह के दुख हैं। फिर से रिपीट करते हैं हम। 3 तरह के दुख कौन से होते हैं? आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक और आदि भौतिक दुख। वेद कह रहे हैं कि हे श्री राम, हे प्रभु, जिनको आप कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं उनके ये तीनों तरह के दुख कट जाते हैं। जय श्री राम। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि दास, तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहि। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ यानी कि देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। वेद फिर से इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो लोग अपने मिथ्या ज्ञान के भ्रम में चूर रहते हैं, आपकी भक्ति से दूर रहते हैं, उन लोगों को हमने नीचे गिरते हुए देखा है। यानी कि ब्रह्मा जैसा पद पाकर भी, ब्रह्मा ने ही वेद दिए ना, ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा ने वेद दिए हैं, लेकिन ब्रह्मा को वेद कहाँ से मिले? ब्रह्मा को भगवान से मिले वेद भी। तो ब्रह्मा ने उन वेदों को दिए और कहते हैं कि ब्रह्मा जैसे पद पर पहुंचने के बाद भी हमने उनको नीचे गिरते हुए देखा है, जो आपकी भक्ति से दूर रहते हैं। तो परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसी, मुनिपति नीतरी नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलीस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहि। वेद बोल रहे हैं, जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली। अब यहाँ पर एक बात और है, जो लोग कहते हैं कि गंगा शिवजी ने प्रदान की है हमें, श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि कर रही है कि गंगा माता श्री राम या हरि के चरणों से निकली हुई है। शिवजी ने उसको अपनी जटाओं में धारण किया था ताकि उसका वेग पृथ्वी सहन कर पाए। पृथ्वी से तो सहन हो नहीं सकती गंगा माता, तो शिवजी ने उस चीज में हेल्प की थी। लेकिन गंगा का उद्गम कहाँ है? श्री हरि के चरणों से, ये वेद कह रहे हैं। जय श्री राम। तो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली चरणों से, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल जिन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। यानी कि वेद भगवान को भजते हैं। अव्यक्त मूलम न आदि तरु त्वचारी निगम अगम बने, षटकंध शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल प्रकृति है, जो अनादि है, यानी कि जिसका कोई आदि नहीं, जिसका अनादि का मतलब जिसका कोई शुरुआत ना हो, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य, मन पर ध्या वहीं, ते कहूँ जानहूँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं,
करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर देव यह बर मागहि, मन वचन क्रम विकार तजी तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। सबके देखत पे धन्य बिनती किन्हीं उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। जय सिया राम। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेद ब्रह्मा जी ने दिए, ये सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पास कहाँ से आए? भगवान से आए। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए। तो जो लोग ये बात बार बार कहते हैं कि वेद ही सब कुछ है, वेद को ही हमने पढ़ना चाहिए, वेद से ही हमारा जीवन चलता है, यहाँ पर श्री रामचरितमानस इस बात की पुष्टि कर रही है कि वेद भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम सिर्फ आपके चरणों में ही लगे रहें, हमारा प्रेम सिर्फ आपके चरणों में ही हो, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये बात स्वयं श्री रामचरितमानस बोल रही है। जय श्री राम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।